बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू CSS। हमने लास्ट वीडियो में फ्लेक्स बॉक्स को डिस्कस किया था और स्पेसिफिकली हमने उनकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस को देखा था। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह फ्लेक्स बॉक्स की अलाइनमेंट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम फ्लेक्स बॉक्स को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिफरेंट पोजीशंस पे अलाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ हमने लास्ट फाइल पे काम किया था जिसमें हमने फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ ऐड की थी। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। देयर वी गो। हम इस फाइल को ब्राउज़र में भी प्रीव्यू कर लेते हैं। अभी तक हमने इसमें कुछ फ्लेक्स बॉक्सेस ऐड किए हुए हैं और वो सारे हॉरिजॉन्टली अलाइंड हैं। अब हम इन पे डिफरेंट टाइप की पोजिशनल प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे और देखेंगे कि हम फर्स्ट इनको हॉरिजॉन्टली किस तरह अलाइन कर सकते हैं एंड देन हम इनको वर्टिकली किस तरह डिफरेंट पोजीशंस पे अलाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ फ्लेक्स बॉक्सेस ऑलरेडी एडिड हैं, सो हम इनको नहीं चढ़ेंगे। हम जस्ट यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ जस्टिफिकेशन। हम कंटेंट को जस्टिफाई करते हैं। सो जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी है और फिर इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। लाइक जो सबसे पहली वैल्यू है वो है फ्लेक्स स्टार्ट। अगर हम इसको फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे, अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे सारे के सारे बॉक्सेस ऑलरेडी स्टार्ट पे अलाइन हो चुके हैं। सो हम इसकी एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, एंड की। फ्लेक्स एंड से क्या होगा, जब हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स एंड पे अलाइन हो जाएंगे। आपने देखा सारे के सारे एलिमेंट्स राइट साइड फ्लोट करके हैं। और इसी तरह अगर आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर की वैल्यू है। इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेंटर में अलाइन हो चुके हैं। ओके, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हम इसको डिफरेंट तरह से सेंटर अलाइन करना चाहें या हम इसको पूरे पेज पे एक्सपेंड करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसको सपोर्ट करती हैं। लाइक हमारे पास यहाँ एक प्रॉपर्टी है स्पेस अराउंड की। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो अब आपने देखा कि एक तो ये हुआ कि वो पूरे पेज पे एक्सपेंड हो गए, ठीक है। और सेकेंडली जो आपका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट अगर आप देखें और लास्ट एलिमेंट देखें तो इनके अराउंड पे भी स्पेसेस हैं। लाइक लास्ट एलिमेंट के एंड पे भी स्पेस है और फर्स्ट एलिमेंट के स्टार्ट में भी यहाँ पे स्पेस है। सो ये स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको स्पेस बिटवीन कर दें तो सिर्फ दरमियान में स्पेसेस रहेंगी, इनके एंड से स्पेसेस ख़त्म हो जाएंगी। सो स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन के ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जस्टिफाई कंटेंट की। जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आप फ्लेक्स बॉक्सेस को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं, स्टार्ट में, एंड पे, मिडल पे, फिर मिडल पे डिफरेंट उसके वेरिएंट्स हैं लाइक स्पेस अराउंड है और स्पेस बिटवीन है। ये तो हमने देखा कि हम हॉरिजॉन्टली किस तरह अलाइन करते हैं। इसी तरह हम अब वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स को। बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स तो हमारा आउटर बॉक्स है, इसके अंदर जितने भी बॉक्सेस हैं ये इनर आइटम्स हैं। सो इन आइटम्स को हम अलाइन कर सकते हैं वर्टिकली। अभी तो वर्टिकली आपको ये सेंटर में महसूस हो रहे हैं क्योंकि इसकी जो हाइट है वो ऑटो पे है। बट अगर हम कंटेनर की हाइट को फिक्स कर दें, लाइक इसकी हाइट में ऐड कर देता हूँ 100 पिक्सल तक। सो इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो अब आपने देखा कि जितने भी बॉक्सेस हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली ख़ुद को स्ट्रेच कर लिया है। इन्होंने ख़ुद को स्ट्रेच इसलिए कर लिया है क्योंकि हमने इन बॉक्सेस की हाइट डिफ़ाइन नहीं की हुई। अगर हम इन बॉक्सेस की हाइट डिफ़ाइन कर दें लाइक लेट्स सपोज 25 पिक्सल, इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो अब आप देखेंगे कि जो बॉक्सेस हैं वो स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे अब ये करते हैं कि हम इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। इसको हमने रिमूव कर दिया, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्स स्टार्ट पे चले गए हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं अलाइन आइटम्स की,
ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी भी मल्टीपल वैल्यू है। लाइक इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज़ फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट से क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुद को टॉप पे अलाइन कर लेंगे। और अब चूंकि हमने इसको फ्लेक्स स्टार्ट की वैल्यू साइन कर दी है अलाइन आइटम्स को, तो जो हमने इसको हाइट दी है अगर हम वो भी रिमूव कर दें तो ये ऑटोमेटिकली उसको भी अटेन कर लेगा और जो इनकी हाइट होगी ये इनकी ऑटो पे सेट हो जाएगी। जितना इनमें कंटेंट होगा ये उतनी अपनी हाइट इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है फ्लेक्स एंड की। फ्लेक्स एंड से क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद को एंड पे ले आएंगे, बॉटम पे ले आएंगे, क्योंकि अब हम इनकी अलाइनमेंट को वर्टिकली डील कर रहे हैं। सो इसलिए ये टॉप टू बॉटम अपने आप को अलाइन करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि इनको सेंटर में ले आएँ तो सिंपली हम यहाँ पे सेंटर की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो जितने भी आइटम्स होंगे वो खुद को सेंटर में अलाइन कर लेंगे। इसके अलावा इसके पास भी कुछ वैल्यूज़ हैं। लाइक एक वैल्यू है स्ट्रेच की। स्ट्रेच की वैल्यू से क्या होता है? स्ट्रेच की वैल्यू से ये होता है कि जितनी आपके कंटेनर की हाइट होती है आपके एलिमेंट्स खुद को उस हाइट में एडजस्ट कर लेते हैं स्ट्रेच करके। स्ट्रेच के अलावा भी इसकी एक वैल्यू है, वो है बेस लाइन। बेस लाइन वैल्यू से क्या होता है कि अगर किसी एक आइटम में कोई कंटेंट ज़्यादा है और कंटेंट ज़्यादा होने की बेस पे उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा हो गई है, तो इर्द गिर्द की जितनी भी बाकी आइटम्स होंगी उनकी अलाइनमेंट उस ज़्यादा हाइट वाले अलाइनमेंट आइटम्स के सेंटर के हिसाब से हो जाएगी। लाइक मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। इसको अगर हम सिंपली बेसलाइन कर दें, इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें, तो सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो अपनी ऑटो हाइट पे आ जाएंगे और उनके अलाइनमेंट में कोई ख़ास डिफरेंस आपको फील नहीं हो रहा होगा। जस्ट दे आर सिमिलर टू फ्लेक्स स्टार्ट। बट हम यहाँ अगर किसी भी एक डिफ के कंटेंट को चेंज कर दें, लाइक यहाँ पे 4 लिखा है, इसकी जगह हम 4 को H1 में या H2 में इनक्लोज कर दें, तो अब H1 H2 इनकी जो हाइट्स होती हैं ये ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इनका जो कंटेंट होता है वो बिगर फॉन्ट में डिस्प्ले होता है। तो बिगर फॉन्ट में जब कोई भी कंटेंट डिस्प्ले होगा डेफिनेटली उसकी विड्थ और हाइट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो जैसे ही इसकी हाइट इंक्रीज़ होगी तो बाकी जो कंटेंट्स हैं वो इसके अकॉर्डिंगली एक बेस लाइन ड्रॉ करके उसके अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट कर लेंगे। सो हम इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, तो आपने देखा कि ये जो 4 था इसकी जो हाइट थी, इसके हाइट का जो मिडल था, इसके मिडल से एक बेस लाइन गुजर रही है, वो बेस लाइन बाकी सारे एलिमेंट्स को अलाइन कर रही है। सो ये है बेस लाइन की बेस पर अलाइनमेंट। तो अभी तक हमने फ्लेक्स बॉक्स में कंटेंट्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन करना देखा। अलाइनमेंट की कुछ डिफरेंट और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिनको हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।